नमस्कार, मैं आनंद कोरडे हूँ। मैं महाराष्ट्र न्यूज़ महाराष्ट्र। आज यहाँ पर जो गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट है, अड्डाड़ करके गाँव है। आज देखा जाए तो दशहरा है, विजयादशमी भी है, लेकिन पूरे भारत के अंदर राजा सम्राट महात्मा जो रावण जी को जलाया जाता है, ये कौन लोग हैं जो जलाया जाता है? एक तरफ जो है कि जो राम को मानने वाले लोग हैं, और जो राम को मानने वाले जो लोग हैं वो रावण को जलाते हैं, और जो रावण को मानने वाले जो लोग हैं तो रावण को वो नहीं जलाते हैं। इसका कारण क्या है? लेकिन इस देश के अंदर जो आदिवासी समाज आज परिवर्तनशील हो रहा है, भी हो रहा है, लेकिन वही महाराष्ट्र के अंदर गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट के, जहाँ पे गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर अड्डाड़ करके एक गांव है, यहाँ का जो अड्डाड़ के गांव का जो आदिवासी जो समुदाय है, बड़े धूमधाम से यहाँ पर जो राजा रावण का जयंती उत्सव मना रहे। हम कुछ जानेंगे, कुछ यहाँ पर जो पदाधिकारी है, जो लोग हैं, बड़े मतलब महिला भी बोली है, वहाँ से कुछ जानेंगे क्यों ये जयंती उत्सव मना रहे हो। क्योंकि अड्डाड़ के अगर बाहर भी जाओगे तो कहीं पर भी रावण को भी जला रहे, लेकिन यहाँ का जो आदिवासी समाज है रावण को नहीं जला रहे, वो रावण की पूजा कर रहे, क्योंकि वो अपना महात्मा है, अपना सम्राट है, ये बुद्धिशाली है। ये इतिहास दबाया गया था, लेकिन वही इतिहास आज फिर से जागृत हुआ, क्योंकि आदिवासी समाज आज जागृत हो चुका है। हम लोग बातचीत करेंगे किसी और। नमस्ते, आपका नाम सर? नमस्ते, जय सेवा। मैं संतोष सोयाम हो। और मैं पारंपरिक इलाका ग्राम सभा का सलाहकार हूँ। और ये पारंपरिक इलाका ग्राम सभा जो 51 गांव का है, वो आज हमारे केवल अड्डाड़ गांव में ही ये कार्यक्रम नहीं हो रहा, तो सभी गांव में वाड़ा पाड़ा में सभी गांव में हमारे ये प्रोग्राम हो रहे हैं। और ये कार्यक्रम लेने का उद्देश्य ये की है कि जो हमारा इतिहास दबाया गया है मनुवादियों लोगों ने, जिसके हाथ में कलम थी, उन्होंने अपने तरीके का इतिहास बनाया, रामायण लिखा, और सम्राट महात्मा रावण को एक दुष्ट और क्रूर और अहंकारी राजा बताया गया। तो वो सब गलत है। ये जब हमें पता चला तो हम सभी लोग, हम राजा रावण मड़ावी को हम पूजने लगे हैं, और गांव-गांव में राजा रावण मड़ावी की आज के दिन पूजा होती है। एक तरफ मनुवादी लोग वो रावण को जलाते हैं, और हम लोग उसी रावण को हम पूजते हैं। ओके, क्या आदिवासी समाज को अभी हिंदू के नाम पर मतलब गलत तरीके से देखा जा रहा है? तो क्या आदिवासी समाज राम को भी मानता है क्या? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि आज देखिए, आप जहाँ जहाँ जाते हो तो एक तरफ वो राम जो है वो हनुमान को गले लगाए हुए दिखाया जाता है। इसका मतलब यही है कि बामन और जो हनुमान जो है, जिसको हम मारुति कहते हैं, वो आदिवासी है। वो सब पुतला नहीं दहन करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ रावण का दहन होता है वहाँ वहाँ हम खड़े हो जाएंगे, और शांति के मार्ग से रैलियाँ निकाल के, भाषण प्रबोधन से हम उनका प्रतिकार करेंगे। क्या सर अभी आदिवासी जो समाज है अपनी संस्कृति का जतन करने के लिए आगे आएगा सर? हाँ, बिल्कुल। संस्कृति का जतन करने के लिए आगे आने की नौबत ही नहीं, हमेशा से जन्म से आदिवासी संस्कृति के जतन कर रहा है। आज जल जंगल जमीन जहाँ पे दिखाई देते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग होते हैं। जहाँ पे आदिवासी है वहाँ के जंगल के सभी प्राणी सुरक्षित है, वहाँ का जंगल सुरक्षित है, वहाँ के पहाड़ी सुरक्षित है। धन्यवाद सर। कुछ लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। धन्यवाद सर। यहाँ पर महिला भी कहना चाहोगे? मैं अपने दुनिया के तमाम देशों के सभी अपने मानव सभ्यता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आदि प्राचीन पुरातन काल से जो हमारे गोंडी संस्कृति में, धर्म में और अपने समुदाय में जो महाराजा रावण मड़ावी गोत्र से पैदा हुए, उन्होंने जो समाज के प्रति जो बहुमूल्य कार्य किए, और समाज के जो अपने मन से और सेवाभावी प्रवृत्ति से उन्होंने जो कुछ भी सेवा की, अपने जनता के प्रति उनकी लगन और मेहनत वही थी कि जो वो नहीं क्या आज पूरे दुनिया में महाराजा प्रतापी और प्रजा दक्ष ऐसे राजा हुए जो आज तक इस धरती पर नहीं हुए। ऐसे प्रजा दक्ष महाराज के प्रति जो लोगों ने जो अफवाह फैला रखी है, और जन जन में उनका जो गलत प्रसार किया गया था, एक प्रकार से वो हमारे आदिवासी समुदाय के ऊपर अन्याय और अत्याचार था। वहाँ पर उनके चरित्र की विकृतियाँ की गई। मनुवादी सोच ने हमारे जो गोंड समुदाय के महाराजा रावण की जो कुछ भी नहीं किया परिस्थिति, उन्होंने अपने विकृत मानसिकता के दौर पर उन्होंने जो प्रदर्शित की, उसके वजह से समुदाय रहता है। और यह अनुसूचित क्षेत्र है। इस अनुसूचित क्षेत्र में जितने भी हमारे आदिवासी बहुल ग्राम हैं, उस ग्राम में
कभी भी रावण दहन किया नहीं जाता। जहाँ जहाँ कहीं भी नहीं क्या मनुवादी सोच पनप रही है, वहाँ वहाँ महाराजा रावण का दहन किया जाता है। हमने क्या महाराज मैं यहाँ पे आपको रुकाना चाहता हूँ कि आपने कहा कि मनवादी सोच, ये मनवादी सोच एक्चुअली है क्या? ये मनुवादी सोच इस प्रकार की होती है कि जैसे कि यहाँ पर नहीं क्या हमारे जो युवा पीढ़ी है उनके मन मस्तिष्क के ऊपर इस प्रकार का प्रभाव डालने का कि जिसके बलबूते उनका विकास ना हो और वो अपने हक और अधिकार की तरफ ध्यान न देते हुए वो अपने उनको बरगला के अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए नहीं क्या किस प्रकार का इस्तेमाल करते हैं। वो इस्तेमाल अपने नहीं क्या मनुवादी सोच के माध्यम से वो अपने किसी पुस्तक में या ग्रंथ में या फिर किसी प्रकार के उपन्यासों में वो उस प्रकार का लेख प्रदर्शित करते हैं जिसके बलबूते पर नहीं क्या हमारा जो युवा पीढ़ी है वो बरगला जाता है और वो जो मनुवादी सोच के मनुवादी लोग हैं अपना खुद का निजी स्वार्थ नहीं क्या उसके माध्यम से नहीं क्या अपने विकास के लिए इस्तेमाल करते हैं। बात मतलब बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो आदिवासी समाज के जो युवक है वो युवक को तो उनको पता होना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है, लेकिन ये मनवादी का जो अर्थ है, मनवादी सोच जो है वो मनवादी सोच किस समाज से पैदा होती है, लेकिन मनवादी सोच ये क्या है एक्चुअली? ये मनवादी सोच इस प्रकार की है, देखिए नहीं भारत में ये कहना चाहता हूँ मनवादी कौन है? ये मनुवादी बोलो तो ये ब्राह्मणशाही जो व्यवस्था है। हाँ। आज नहीं क्या 85% जो कुछ भी नहीं क्या अपने मूल निवासी समुदाय है, 85% मूल निवासी समुदाय में जो कुछ भी मनुवादी सोच रहती है वो विदेशी ब्राह्मण जो कोई उनका डीएनए आज नहीं क्या डीएनए टेस्ट भी हुआ उसमें नहीं क्या वो लोग नहीं क्या इस भारत देश के रहिवासी नहीं है, ऐसा भी घोषित हो चुका है। और दूसरी बात ऐसी है कि इन लोगों ने नहीं क्या इस भारत देश के ऊपर जैसे कि भाई पहले भी नहीं क्या इंग्रज लोग इस यहाँ पर नहीं क्या कंपनी प्रशासन के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई और नहीं क्या अपने भारत को नहीं क्या अपने अधिकार क्षेत्र में गुलाम बनाकर नहीं क्या पूरे भारत को अपने अधीनता में नहीं क्या उन्होंने प्रस्थापित कर दिया और इस देश पर उन्होंने शासन किया। उसी प्रकार से ये ब्राह्मणशाही सोच भी इस प्रकार की है कि हमारे जो तमाम 85% मूल निवासी है उनके मन मस्तिष्क में इस प्रकार की सोच बिठा दी जाए कि वो अपने नहीं क्या पूरे के पूरे 85 सिर्फ नहीं क्या ब्राह्मणशाही के नहीं क्या गुलामी के वर्चस्व में जीवन जगे और वो जो कुछ बचे खुचे है वो अपना नहीं क्या ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए, यही उनकी सोच होती है। धन्यवाद महाराज। आप देख रहे हो ना यहाँ का जो आदिवासी समाज अभी दोस्त और दुश्मन की पहचान हो चुकी है। अभी यहाँ का इस देश का मूल निवासी समाज वो जागरूक हो चुका है। अभी आने वाले समय वो बहुत बड़ी क्रांति होगी। हमारे महापुरुषों का अपमान हम सह नहीं करेंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। धन्यवाद। आप देख रहे हो MN न्यूज़ महाराष्ट्र।